नवाज शरीफ और बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। मुश्किल लग रहा है अदलिया एक को अहल और दूसरे को नाअहल करे। दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी को पसंद आए ना आए लाहौर में इलेक्शन लड़ने आया हूँ, किसी में हिम्मत है तो आए मेरा मुकाबला करे, मियाँ साहब को बेहतर लगे तो लाड़काना से आकर लड़े। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी से वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के लिए बिलावल भुट्टो का नाम पेश किया। सीईसी का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इजलास में इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर मुशावरत, सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी राबतों पर गुफ्तगू। खुसूसी सरमायाकारी के लिए सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। स्मगलर्स और जखीरांदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पुख्ता आज़म का इजहार। कारोबारी तस्फिया के लिए पॉलिसी साजी की मंजूरी। आर्मी चीफ ने हुकूमती इकदामात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब कतर से दो तरफा सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई। यूएई और कुवैत के साथ मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की। किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ना पहुंचता तो क्या ये औरत सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का सीसीपीओ से मुकालमा। जरताज गुल किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, इसे गिरफ्तार नहीं करना। सीसीपीओ पेशावर का अदालत में बयान। पीटीआई के हाथ से बल्ला और बैरिस्टर गोहर के हाथ से पार्टी सरबराही गई। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया था। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट की इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन किसी जमात को फहरिस्त से निकाल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार इदारा करार दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। फैसले के खिलाफ आज अदालत उज़्मा से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा। कोई भी जीते शिकस्त जमहूरियत की होगी। पीटीआई से बल्ला वापस लेना बड़ा सवालिया निशान है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर हाईकोर्ट ने पहले इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की 24 न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने आर्टिकल 10 की खिलाफवर्जी की थी। बल्ले के निशान का हतमी फैसला 9 जनवरी की समाअत में होगा। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करे, बात खत्म। हर कोई यहाँ आकर सियासी बयान शुरू कर देता है। ये अखाड़ा नहीं, अदालत है। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। पीटीआई इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी शिकायत। सुप्रीम कोर्ट में फ्राहम न कर सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तैनात किया, हमने नहीं। 2013 में भी इल्जामात लगाए, तब भी वक्त जाया किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी टीम ने समाअत की। केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। गवाहों के बयानात कलमबंद करने का हुक्म। क्या हम किसी के लिए कारपेट बिछाएं? किसी को खदशात है तो एफआईआर दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा। एतजाज हसन के वकील शोएब शाहीन पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन पर भी बरम। अदालत ने आमना जंजुआ के शोहर के केस में तफसीली जवाब तलब कर लिया।
चीफ जस्टिस ने कहा 18 साल गुजर गए, सच्चाई आमना मसूद जुंजुआ का हक है, इस केस को संजीदगी से लिया जाए। अब कोई शख्स लापता नहीं होगा वरना हुकूमत जिम्मेदार होगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट तलब कर लिया। पोस्टल बैलेट के लिए 22 जनवरी तक दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन, मुसल्लह अफराद के एहलकारों और अहल खाना को पोस्टल बैलेट की सहूलत दी जाएगी। खुसूसी अफराद और कैदियों को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत दी जाएगी। कराची में तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर एतराज़। MQM पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मेयर कराची और मुख्तलिफ टाउन चेयरमैन तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हुकूमती फंड्स का इस्तेमाल और तरक्याती कामों का इफ्तिताह क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफवर्जी है। इंतखाबात तक तरक्याती काम या इफ्तिताह पर पाबंदी लगाई जाए, खत का मतलब। ईरान के शहर करमान में दहशतगर्दी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी पर यके बाद दीगरे 2 धमाके। जहां तक अफराद की तादाद 200 के करीब पहुंच गई। 150 से ज्यादा जख्मी, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर बारूद से भरे 2 बैग रखे गए। धमाकों के वक्त हजारों अफराद मौजूद थे। लबनान में सोहालिया अल अरूरी की शहादत के बाद जंगबंदी की मुज़ाकरात मुअत्तल। नायब सरबराह हमास गुज़श्ता रोज़ से होनी ड्रोन हमले में 6 साथियों समेत शहीद हुए थे। जनूबी और वस्ती गजा पर इसराइली बमबारी जारी। खान यूनिस के अल अमल अस्पताल पर बराह रास्त हमला। 24 घंटों में मजीद 128 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 22,300 से ज़ायद हो गई। अमरीका की फ़लस्तीनियों को इसराइल के अफ्रीका भेजने के मंसूबे की मुखालफत। अमरीकी महकमा खारजा की इसराइली वज़रा के फ़लस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की मज़म्मत। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। अब कोई दहशतगर्द ग्रुप इसराइल के लिए ख़तरा नहीं है। जाली करेंसी की बाज़गश्त। मुल्क भर में 1000 के जाली नोट ज़ेरे गर्दिश। स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक। गुज़श्ता साल मुल्क भर से 35,000 जाली नोट पकड़े गए। जाली करेंसी में सबसे ज़्यादा 1000 रुपए के नोट हैं। मुल्क भर के किसी ATM से जाली नोट निकलने की शिकायत नहीं मिली। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। कराची के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने टैरिफ 2.87 रुपए यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कराची के लिए बिजली से माही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आला पंजाब की कोशिशों के समरात। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान और बरकर रफ्तार से जारी। मुख्तसर अरसे में सूबे के शहरियों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वाले शहरियों से मुलाकात की। ऑनलाइन टेस्ट का मुशाहिदा किया। शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरान को पुराने पुलिसिंग निज़ाम को ख़त्म करने की हिदायत। नए दौर के एतवार अपनाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर तरबियत ASP से गुफ्तगू। कहा कि अच्छा सलूक और बेहतर पुलिसिंग अच्छे पुलिस अफसर की पहचान है। इस्लाम ने भी दूसरों से हुस्न सलूक की ताल्लुकीन की है। पुलिस अफसर को बगैर सिफारिश आए शहरी से अच्छा बर्ताव करना है। परवेज़ इलाही के टेस्ट क्लियर। परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। डेला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब की अहलिया भी अस्पताल पहुंची। परवेज़ इलाही को अस्पताल से फिर जेल मुंतकिल कर दिया गया।